हेलो गाइज, माई सेल्फ आर के विक्रम वर्मा। और तो कल फ्राइडे है और फ्राइडे का डिस्कशन अभी हम लोग कर लेते हैं कि कल मार्केट किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमने जो लाइव स्ट्रीम अभी किया था उसमें लाइव स्ट्रीम में हमने सारी चीजें डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने बैंक निफ्टी का प्रीमियम जो है वो बैंक निफ्टी का प्रीमियम हमने 93 वाला 290 219 चला गया। और अगर निफ्टी की बात करी जाए तो निफ्टी में भी जबरदस्त मूव मिला हम लोग को। निफ्टी में ओवरऑल 19 वाला प्रीमियम 93 चला गया। तो ये बहुत ही जबरदस्त मूव हम लोग कैप्चर किए इसमें और बहुत ही मजा आया। तो लोगों ने यहाँ अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है। तो ओवरऑल देखते हैं कि कल का एनालिसिस हमारे आज किस तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। तो ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। और 5 मिनट में अगर हम लोग देखें तो मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है लगभग 300 पॉइंट, है ना। और गैप अप ओपनिंग होने के बाद हमारी जो प्लानिंग थी कल के लिए कि अगर हम लोग कॉल अगर लेते हैं तो कॉल की जो प्लानिंग थी वो इस लेवल के ऊपर लेने की प्लानिंग थी, 43,790 के एबव। 43,790 के एबव हम लोग का प्लानिंग था कि कॉल हम लोग लेंगे। लेकिन मार्केट जस्ट इसके ऊपर ही ओपन हो गया। तो ओपन हो जाने के बाद हमने प्लानिंग किया था कि अगर गैप अप भी ओपनिंग होती है तो गैप अप में हम लोग देखेंगे कि कहीं टाइम पास करे, एक रेंज बनाए तो हम लोग वहां से पुट का सिनेरियो देखेंगे। और ये भी हम डिस्कस किए थे कि मार्केट अगर 43,842, मतलब मार्केट गैप अप ओपन होकर के अगर 43,790 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होने के बाद से 43,842 के ऊपर निकलना शुरू करे तो कॉल लेंगे। और मार्केट जस्ट इसी पॉइंट से सपोर्ट लिया और देखिए मार्केट यहाँ तक गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ का हाई है 44,080 के आसपास मार्केट ने हाई लगाया। तो यहाँ हम लोग को एक जबरदस्त मूव मिला गैप अप होने के बावजूद भी। और हमने अपने जो लर्निंग वाला ग्रुप है, स्टूडेंट लर्निंग ग्रुप, वहां भी हमने यहाँ कॉल दिया था और लगभग 90 पॉइंट प्रीमियम में हम लोग यहाँ कैप्चर किए, है ना। और फिर जस्ट हमने यहाँ देखे कि 44,000 एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ एक रेजिस्टेंस है। मार्केट यहाँ कई बार फंसा भी। तो यहाँ जैसे 44,000 के बिलो निकला, हम लोग यहाँ से भी हम लोग एक लर्निंग ग्रुप में पुट के लिए लोगों को वहाँ गाइड किया और वहां भी लगभग 90 पॉइंट के आसपास हमें वहाँ कैप्चर हुआ। तो ओवरऑल मार्केट ने फिर एक रेंज बनाया और इसी रेंज में रहा दिन भर। और ये भी रेंज जो था हमारे लेवल पे ही काम कर रहा था, हमारी लेवल पे। और जैसे ही हमारा ये वाला लेवल ब्रेक हुआ फिर ये वाला टच किया। तो ओवरऑल मार्केट यहाँ तक आया जहां से हम लोग का पुट का प्लानिंग था। तो देखिए हर हमारा कब रेजिस्टेंस बन जाएगा सपोर्ट और सपोर्ट कब रेजिस्टेंस, ये चीज समझना आना चाहिए आपको। अगर ये चीज समझ गए तो बहुत ही जबरदस्त और बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हैं। अब मैं देख लेता हूँ निफ्टी में। तो निफ्टी भी खुल गई गैप अप। निफ्टी गैप अप खुलने के बाद और हमारे किस लेवल के पास गया जहां हमारा फाइनल टारगेट था 18,300। और यहीं से देखिए मार्केट ने रिजेक्शन लेना शुरू किया। हमने यहाँ भी प्लानिंग किया था कि 18,254 या 18,300 या 288 के आसपास ओपनिंग होती है तो वहीं से हम लोग एक पुट का सिनेरियो देखेंगे अगर रिजेक्शन वहां से मिलता है तो। और यहीं से कंटिन्यू रिजेक्शन मिला। हमारी ये लेवल एक थी 18,210 जिसके एबव हम लोग कॉल की प्लानिंग था, लेकिन इसको भी रिटेस्ट करके नीचे आया और हमारी 18,180 के बिलो पुट का प्लान था। और इसको जब ब्रेक किया तो यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिला। तो अगर ये टारगेट भी लोगों ने कैप्चर किया होगा कि जहां से पुट की प्लानिंग थी यहां से यहां तक का हम लोग को 18,180 से 18,112, मतलब लगभग 120 पॉइंट तो यहाँ मिला। तो फाइनली अगर एक सेटअप बढ़िया अगर देखा जाए तो हम लोग को जो हमारा सेटअप में जो रेंज में आया यही वाला एक बढ़िया रेंज था जहां जबरदस्त प्रॉफिट लोगों ने बुक किया। मैं ओवरऑल ये सारा डिस्कशन कर लिया कल का। अब मैं देखता हूँ कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। तो मैं सारी चीजों को पहले रिमूव कर देता हूँ। कल के दिन मार्केट क्या कर सकता है। कल फ्राइडे है, फ्राइडे के दिन। और अभी बात करी जाए एसबीआई बैंक, तो एसबीआई बैंक का रिजल्ट आया था जो कि कुछ नेगेटिव न्यूज था उसका, जिस कारण से मार्केट ने जबरदस्त फॉल दिखाया, जबरदस्त नेगेटिव फॉल दिखा। तो इस कारण से बैंक निफ्टी भी साथ ही साथ चल रहा उसके। और बाकी मैं देख लेता हूँ लेवल टू लेवल की मार्केट किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो कल की अगर जो हमने प्लानिंग करके रखी है वो कल का प्लानिंग क्या हो सकता है। कल अगर 43,840, है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करे, मैं लेवल ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर इसके ऊपर मार्केट, सॉरी जस्ट ए सेकेंड, है ना, मार्केट अगर यहां से ऊपर निकलना शुरू करे इस रेंज से तो हम लोग यहीं से कॉल का प्लानिंग करेंगे इस जगह से
कॉल का प्लानिंग करेंगे। और पुट की जो मैं बात करूं, पुट का जो प्लानिंग है हमारा 43,680, ये वाला रेंज, ये वाला देखिएगा मैं यहाँ ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये वाला रेंज, इसके बिलो अगर निकलना शुरू करे तो हम लोग पुट लेंगे। तो ये हमारा कॉल और पुट का ये रेंज हो गया। अब रही बात की मार्केट कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, तो उसकी प्लानिंग, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपन होकर के अगर ऊपर जाना शुरू करता है इस रेंज से, तो ये लेवल कौन सा लेवल है, 43,840, 43,840 है ये लेवल। और इसके एभव निकलना शुरू करे तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे, और पहला टारगेट जो हम लोग को देखने को मिलेगा 43,840 से 43,990, है ना। 43,990 मतलब 44,000 के आसपास। तो 44,000 के आसपास हमने यहाँ एक लेवल में बता देता हूँ, 44,000 के आसपास, तो यहाँ तक मार्केट हम लोग को पहला टारगेट दे सकता है। और उसके बाद मैं सारी ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ड्रॉ नहीं लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। इसके एबव 43,840 के एबव निकले मार्केट, तो हम लोग का जो पहला टारगेट होगा वो पहला टारगेट 43,990, दूसरा टारगेट जो हमारा होगा वो 44,022 होगा, तीसरा टारगेट जो हमारा निकल के आएगा वो 44,022 और 43,990, ये वाला रेंज में दिखा दे रहा हूं आपको। थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ ट्रैप हो सकते हैं, वो चीजें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ये वाला जो लेवल है यहाँ पे मार्केट जब तक 44,022, सॉरी हाँ 44,022 और इसके 43,990, ये वाला जो लेवल है 43,990 44,022 के ऊपर अगर मार्केट ना निकले तब तक हम लोग कॉल साइड में नहीं जाएंगे, यही पोजीशन को हम लोग क्लोज करने की कोशिश करेंगे। और मार्केट अगर इसके एभव सस्टेन शुरू करे, इसके एभव चलना सस्टेन शुरू करे 43,022 44,022 के एभव, तब हमारी जो टारगेट निकल के जो आती है वो टारगेट है हमारा 44,199। फिर नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है 44,320, उसके बाद जो हमारा टारगेट है वो 44,461 है। तो ये फाइनल टारगेट है हम लोग का ओवरऑल। तो ये वाला एक मेक एंड ब्रेक जोन हो सकता है, जब मार्केट वन वे निकले तो यहाँ हो सकता है टाइम पास करे, और अगर टाइम पास करके इस जगह से निकले तब हम लोग को एक अच्छा सेटअप ऑफ साइड के लिए मिलेगा। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया कॉल साइड की, कि अगर मार्केट कॉल के लिए क्या हो सकता है। अब मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मार्केट अगर गैप अप होती है तो गैप अप के सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, गैप अप कहने का मतलब 43,900 के आसपास हो जाती है। तो 43,900 के आसपास अगर हो रही है तो 43,900 से अगर देखा जाए तो इसके लेवल, ये वाला लेवल से ऊपर अगर रहे तो हम लोग पहला जो टारगेट देखेंगे कॉल साइड में ही, गैप अप ओपनिंग मतलब यहाँ जैसे कि 43,789 में बंद हुआ है मार्केट, 43,789 में, तो ओपनिंग या तो फिर 43,900 या 44,000 के आसपास ओपनिंग होती है। अगर 44,000 के आसपास होती है तो 44,022 के ऊपर अगर मार्केट निकले तो हम लोग वन वे वहीं पे उसी के साथ तुरंत कॉल ले लेंगे। अगर गैप अप भी ओपनिंग होता है तो 44,022 के ऊपर निकले तो, और अगर 44,022 से रिजेक्शन ले तो हम लोग वहीं से एक पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जो कि पहला टारगेट और दूसरा टारगेट ये होगा, है ना। तो ये गैप अप का सिनेरियो में हो गया। अब रही बात कि मार्केट अगर पुट साइड के लिए देखा जाए, डाउन साइड के लिए देखा जाए, तो डाउन साइड का जो हमारा लेवल है वो अगर 43,680 के बिलो अगर निकलना शुरू कर दे तो हम लोग का जो पहला टारगेट है, मार्केट अगर वन वे निकलना शुरू कर दे तो पहला टारगेट 43,446, दूसरा टारगेट हम लोग का 43,350, है ना। तीसरा टारगेट हमारा जो है 43,200, और चौथा टारगेट जो हमारा है वो, चौथा टारगेट जो हमारा है 43,080, और फाइनल टारगेट हम लोग को 43,000 में हमें एग्जिट कर लेना होगा। ये हमारी पुट साइड की प्लानिंग है। ये तो पुट की हो गई, वन वे अगर निकलना शुरू करे फ्लैट ओपनिंग है, तो अगर गैप डाउन हो गया तो, गैप डाउन कहने का मतलब कि इस लेवल पे हो गया गैप डाउन 43,600 के आसपास। तो 43,600 के आसपास अगर गैप डाउन हो जाए तो 43,600 के नीचे अगर निकलना शुरू करे उसी टाइम, तो हम लोग का पहला टारगेट जो होगा 43,495, और यहीं पे अगर सपोर्ट लेना शुरू करे तो सपोर्ट लेगा तो पहला टारगेट फिर हम लोग का यहाँ तक आ जाएगा 43,000
722, फिर नेक्स्ट टारगेट और ये नेक्स्ट टारगेट। तो ये हम लोग गैप डाउन की प्लानिंग कर ली। अब हम लोग देख लेते हैं निफ्टी में, निफ्टी किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो कल निफ्टी फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन आपको पता है कि सारा प्रीमियम वगैरह का सेटलमेंट या एक वीक का सारा कॉन्ट्रैक्ट डील किया जाता है। तो मैं सिंपल एनालिसिस रखता हूँ निफ्टी का। सिंपल एनालिसिस क्या है कि 18,180 के अबव अगर मार्केट निकलना शुरू करे, ये वाला लेवल 18,180 के ऊपर मार्केट निकलना शुरू करे तो हम लोग कॉल साइड में जाएंगे। और मार्केट अगर ये वाला जोन यहां से अगर निकलना शुरू करे तो हम लोग पुट में जाएंगे। अब दोनों साइड का हम लेवल बता देते हैं दोनों साइड में। और कॉल साइड की अगर बात करी जाए तो कॉल साइड में क्या है कि 18,216, 18,180 के एबव अगर निकलना शुरू करे, 18,180 के एबव निकलना शुरू करे तो पहला टारगेट जो हम लोग को निकल के आ रहा है वो है 18,216, 18,216, 18,260। उसके बाद हमारा टारगेट है 18,295। उसके बाद हमारा टारगेट है 18,346 जो कि फाइनल टारगेट है ये। तो ये कॉल साइड का प्लानिंग हो गया। अगर मार्केट वन वे निकलना शुरू कर दे तब, अगर मार्केट कहीं गैप अप हो जाती है तो गैप अप होने के बाद भी 18,200 के अगर नीचे ही है तब हम लोग पुट ही देखेंगे। और 18,200 के ऊपर अगर निकलना शुरू करे उसी टाइम गैप अप होने के बाद तो हम लोग यहाँ से कॉल लेंगे और यहाँ से फिर पुट लेंगे, है ना। तो ये प्लानिंग होगी गैप अप ओपनिंग के बाद। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर डाउन साइड इस जगह पे निकलना शुरू करे तो वो लेवल डाउन साइड का क्या लेवल है 18,120। 18,120 के बिलो हम लोग पुट साइड में जाएंगे जो कि पहला टारगेट है 18,050, फिर 17,990, फिर हमारा टारगेट है 17,889, फिर 18,824। ये हमारा फाइनल टारगेट है पुट साइड के लिए। तो ये लेवल आप ड्रॉ कर लीजिएगा अपने चार्ट पे। अब अगर मार्केट कहीं गैप डाउन हो जाती है, गैप डाउन होने के दौरान हम लोग क्या करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन 18,050 के आसपास होता है इस जगह पे, है ना, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे। अगर कोई हैमर या कोई पॉजिटिव कैंडल यहाँ बनाता है, कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम लोग पहला टारगेट जो देखेंगे जो जहां क्लोजिंग हुआ है वहां तक का हम लोग पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये होगा। मार्केट अगर 18,050 को नहीं सस्टेन कर पाया तो ये एक ऐसा लेवल है जहां से मार्केट और नीचे चला जाएगा, भले ही गैप डाउन ही क्यों ना खुला हो, है ना। तो उस सेंस में हम लोग ये वाला लेवल को मेक एंड ब्रेक जोन समझेंगे जब गैप डाउन होता है। तो ओवरऑल हम लोग पूरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन कर लिया। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज हमने वहां 4 ऐसे मतलब ट्रेड दिया है लोगों को एजुकेशनल पर्पज से, जहां की लोगों को 6x और 8x तक कैपिटल वहां लोगों का ग्रो हुआ है। तो आप वहां ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ फायदा हो रहा हो या कुछ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।